अस्सलामुअलैकुम। हैंड फ़ैन, हाथ वाला पंखा या पक्षी गर्मियों में हर घर की ज़रूरत है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों के साथ और झालरों के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग में इसको बनाया जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही सादा और ग्रेसफुल पंखे का कवर बनाने का तरीका शेयर करूँगी। ये मैंने स्ट्रेची फैब्रिक लिया है जो कि काफ़ी मोटा है, क्योंकि ये पंखे आम इस्तेमाल में रहते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो घिस जाते हैं, इनका कपड़ा जो है वो फट जाता है। काफ़ी मेहनत से इसकी झालरें वगैरह लगाई जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ एक स्ट्रेची फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी मोटा है। तो ये देखिए, और इस फैब्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये पंखा साला साल आपके घर में चलेगा और इसका कवर फटेगा भी नहीं। जैसे अमूमन हमारे घरों में रेशमी या दूसरे कपड़े जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लॉन वगैरह के कपड़े लगाए जाते हैं, तो वो थोड़े अरसे में कवर जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं और अंदर से पंखे के रेशे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले 2 पीसेस मैंने लिए हैं कपड़े के। इनके सीधी साइड को अंदर रखते हुए पंखे को इसके ऊपर एज़ इट इज़ आपने ड्रा कर लेना है। ये जो डंडियाँ हैं ये आपने इस तरह से बिल्कुल साथ-साथ इसके मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद ये ऊपर वाला जो एक पीस है इसको आपने इतना-इतना 1 से 2 सूत्र अपने गुंजाइश छोड़ते हुए कटाई कर लेना है और नीचे वाला जो कपड़ा है उसको आपने लंबा ही रहने देना है। 2 से ढाई इंच तक आप इसको लंबा रख सकते हैं। बाकी जो हमने मार्किंग की है उसके हिसाब से आपने इन दोनों पीसेस को उसी तरीके से कट कर लेना है जो आपके हाथ वाले पंखे की शेप है उसी तरह से। ये 3-4 शेप में आते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया तो ये इसकी कटाई हो चुकी है। ऊपर वाला जो पीस है वो निस्बतन छोटा है लंबाई में और नीचे वाला जो पीस है वो लंबा है। तो देखिए, ये जो इसकी डंडी की छोटी वाली साइड है और ये बड़ी वाली साइड है। तो अभी हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर छोटे-छोटे त्रिकोण जो हैं ट्रायंगल्स बना के कपड़े के लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने चौकोर कपड़े के टुकड़े ले लेने। मैंने 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई के साथ ये पीसेस लिए हैं। आप इसको चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ नीचे वाली साइड पे इसको लगाऊंगी। इस तरह से आपने ट्रायंगल बना के रख लेने हैं जितने आपको ज़रूरत हो। इसके बाद आपने इन ट्रायंगल्स के ऊपर सिलाई लगा देनी है और इस एक जो हमने फ़ैन कवर का एक कटाई किया हिस्सा इसके ऊपर रख के आपने इसको सी देना है। देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको लगाया है, इसको अंदर की तरफ रखते हुए लगाया है। इस तरह से फ़ोल्ड करके आप चाहें तो इन साइडों पर भी लगा सकते हैं। इस तरह रख के ऊपर सिलाई लगा दी है मैंने। अभी इसके ऊपर दूसरा वाला जो हिस्सा है कवर का उसको रखेंगे, इस तरह से अच्छे तरीके से सेट करेंगे। इसके बाद आपने इसको सिलाई लगानी है। तो देखिए, सिलाई आपने कैसे लगानी है, इसको बराबर रखते हुए यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है। देखिए, ये छोटा वाला हिस्सा है, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे इस तरह इस तरह इस तरह, बिल्कुल एक पैर का फासला छोड़ते हुए और डंडी वाली साइड पे ले जाके आपने सिलाई को ख़त्म करना है। अभी यहाँ पे आपने छोटे छोटे से कट बनाने हैं तमाम सिलाई के साथ साथ। ये देखिए, ये यहाँ से खुला है और ये वाला जो हिस्सा ये बंद है। ये इस तरह से आएगा। जो बंद वाला हिस्सा है वो डंडी की आखिरी साइड के ऊपर आएगा। तो यहाँ से फालतू जो कपड़ा है हमारे पास इसकी कटाई कर लेते हैं। ये देखिए, अभी आपको इसकी सही शेप दिखेगी। इसको हमने बंद किया है ताकि पंखे की जो डंडी है उसका आखिरी सिरा यहाँ से दिखाई ना दे। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि डंडी बाहर नहीं निकलती। अक्सर ऐसा होता है कि हाथ वाला ये पंखा जो होता है गीला होता है, जिसकी वजह से इसके जो बुनाई वाले ये मटेरियल है वो ढीला हो जाता है और वो डंडी को छोड़ देता है। तो डंडी को आगे पीछे करने से या निकालने से डंडी बाहर निकल आती है। तो जब हम आगे से इसको बंद करते हैं, इसके आगे वाली डंडी को हम सिक्योर करते हैं, तो फिर उसके निकलने का चांस जो है वो बहुत कम होता है। तो इन ट्रायंगल्स को पकड़ के अच्छे तरीके से कपड़े से बाहर निकालेंगे। अभी ये वो हिस्सा है बंद वाला जिसमें हमने पंखे की आखिरी सिरे को रख के अच्छे तरीके से हमने सेट करना है। अभी देखिए, ये स्ट्रेची फैब्रिक है। इस तरीके से आपने हल्का हल्का खींचते हुए इस कवर को इस फैन के ऊपर चढ़ा लेना है और ये वाला हिस्सा आपने सिक्योर करना है डंडी का। आप चाहें तो जो बैक साइड पे हमारी लंबी वाली डंडी है उसको भी इसी तरीके से फुल फैब्रिक से सिक्योर कर सकते हैं। मुकम्मल आप इस हैंड फैन को कवर के अंदर लपेट सकते हैं। तो यहाँ से इस कपड़े को हम थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सुई के साथ इसको ऊपर नीचे टांके लगा लीजिए, या अगर आप चाहें तो सिलाई मशीन के साथ इसको सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए, अभी हम सिलाई मशीन के ऊपर इसकी सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा है उसको आपने अंदर की तरफ करना है और इस तरह से आपने मशीन का टांके का साइज़ आपने ज़रा बड़ा रखना है और यहाँ पे आपने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई को लगाते जाना है।
और जो बाकी सिरे रह जाएंगे, जहाँ पे डंडी के साथ साथ जो हमारा कपड़ा है, उसको हम सुई के साथ तुरपाई करके पक्का करेंगे। यहाँ से हम, चूँकि सिलाई मशीन जो है वो सी नहीं पा रही, तो यहाँ से हम बाकी के जो टांके हैं डंडी के साथ, उनको सुई के साथ पक्का करेंगे। तो देखिए, ये आपका हैंड फैन का कवर जो है वो रेडी हो चुका है, जो देखने में बहुत ही ग्रेसफुल दिखाई देता है। और रंग बिरंगे कवर की बजाय इस तरह के जो कवर हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। ये थी इस पंखे की फ़ाइनल लुक।